हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स के 6th सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी एंड कस्टम्स लॉ। ठीक है, गुड्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम्स लॉ, या आपके सब्जेक्ट का नाम है 6th सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स का ये एक सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसको देखेंगे ऑफिशियली एसओएल की तरफ से, या कहें ऑफिशियली दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिया गया है। ठीक है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चीजें कवर अप करनी है। टॉपिक्स इसमें बताए गए हैं सिलेबस में, आपको वो सारे टॉपिक पढ़ के जाने हैं और आप जो है अपना एग्जाम जो कि होने वाला है उसको बहुत अच्छी तरह से देकर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। हम सारे टॉपिक्स इस वीडियो में देखेंगे, आपको क्या पढ़ना है, किन चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है, छोटे बड़े सारे टॉपिक इस वीडियो में दिए गए हैं। ठीक है, ये जो सिलेबस बनाया गया है ये मेनली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ कॉमर्स और यूनिवर्सिटी की तरफ से, इन सब की तरफ से मिलकर बनाया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा सिलेबस की तरफ। ये पीडीएफ ऑफिशियली वेबसाइट पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाकी सारी डिटेल दी गई है। अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। तो यहाँ से आपका जो सिलेबस है वो चालू हो जाता है। अराउंड आपको 5 यूनिट है सिलेबस के अंतर्गत, 5 यूनिट पढ़नी है। आप अपना जब एसओएल की साइट से या डीयू की साइट से सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो भी वहां पे आपको 5 यूनिट देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, पहली यूनिट आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में है। यहाँ पे चैप्टर का नाम में आपको स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पशंस के बारे में देखने को मिलता है। वैसे जो नाम है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी। ठीक है, मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, मतलब टैक्स देने पड़ते थे बिफोर जीएसटी, वो सारे चीज आपको पढ़नी है। फिर रेशनल ऑफ जीएसटी, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। जीएसटी का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें कई सारी टॉपिक आ जाती है, जैसे एस जीएसटी, सी जीएसटी, यूटी जीएसटी एंड आई जीएसटी। ये सारे टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इनके बारे में आप, इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इनके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ के जाइए, ये पढ़ के जाइए कि ये किस तरह से काम करते हैं, कौन सा टैक्स कहाँ लगता है, बस ये सारी चीजें आप पढ़ के जाइए। वहां पे आपसे शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इजीली उसका आंसर बना के लिख पाएंगे। फिर बात करें जीएसटी काउंसिल के बारे में, क्वेश्चन आ सकता है। जीएसटी नेटवर्क के बारे में आ सकता है। फिर स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म, रजिस्ट्रेशन, एग्जाम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिट 1 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पे गाइडलाइंस के अंतर्गत दिया गया है, गाइडलाइंस भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत बाकी सारी चीजें दी गई हैं, पर मेनली जो टॉपिक्स है वो ऊपर हमने आपको बता दिए। फिर बात करें, यहाँ पे एक चीज और दी गई है कि 18 नंबर का है आपका यूनिट 1, 90 नंबर के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, तो उसमें 18 नंबर का आपका यूनिट 1 है, उससे क्वेश्चन आएंगे। ये हो जाता है आपका यूनिट 1। ठीक है, अब यूनिट 2 की तरफ चलते हैं, लिवे एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है सप्लाई के बारे में। ठीक है, स्कोप ऑफ सप्लाई, सप्लाई का कितना बड़ा स्कोप है, ठीक है, नेचर क्या है सप्लाई का, ये पढ़ना है। फिर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, स्टेट के अंतर्गत इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब सेक्टर वाइज, या हम कह सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को बांटा गया है कि भाई ये सर्विस हाई में आती है, ये सर्विस लोअर में आती है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ के जानी है। फिर आता है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज, कंपोजिशन, लिव स्कीम, प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करके जाने हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी चीजें आप गाइडलाइंस में देखेंगे ना, तो यहाँ देखने को मिलेगा कि ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। अगर आपके क्वेश्चन में केस स्टडी रिलेटेड आता है तो ये वाला जो चैप्टर है, मतलब यूनिट 2, ये आपकी हेल्प करेगा केस स्टडी रिलेटेड चीजों को समझने में। ठीक है, ये हो जाता है आपका यूनिट 2 में ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं ये सारे आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे आपको ये टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। हम लोग वेबसाइट पे अपने अवेलेबल करा देंगे ये कंप्लीट आपकी पीडीएफ। ठीक है, ये हो जाता है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका, ये यूनिट 2 है, ये है आपका 27 नंबर का 90 नंबर में से। ठीक है, 27 नंबर का आपका यूनिट 2 आएगा, सबसे बड़ा यूनिट आपका यही है पूरे किताब में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हम कहें सबसे ज्यादा यही है। हमारी यूनिट 3 आती है जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, ये आपका यूनिट 3 है। एलिजिबल एंड इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको पढ़ना है। आपका जो टॉपिक है वो है एलिजिबल एंड इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, फिर अपॉइंटमेंट्स ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट्स। अगला टॉपिक है आपका टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टैक्स क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और रिजर्व रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये आपके टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 3 के। ठीक है,
यूनिट नंबर जो 3 है वो है आपका 18 नंबर का 90 नंबर के अंतर्गत। ठीक है, 90 नंबर के पेपर में से 18 नंबर का आपका यूनिट नंबर 3 आएगा। ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स के बारे में आप बेसिक डिटेल पढ़ के जाइए, समझ के जाइए टॉपिक क्या है, किस बारे में है, और वहां पे इन टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको डायरेक्टली उसका आंसर बनाना आ जाएगा, क्योंकि आपने टॉपिक के बारे में तो जानकारी प्राप्त कर रखी होगी। ठीक है, ये हो जाता है आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 को देखते हैं, टैक्स इनवॉइस रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ पे आपको टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ना है। भाई टैक्स भरते हैं तो उससे रिलेटेड जो इनवॉइस आते हैं उनके बारे में। ठीक है, टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ना है, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स के बारे में, फिर एंड ई वे बिल्स के बारे में, रिटर्न के बारे में, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आते हैं। यूनिट नंबर 4 जो है वो आपका 15 नंबर का बनेगा 90 नंबर के पेपर के आधार पर। ठीक है, 90 नंबर के पेपर में से 15 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के टोटल, वो आएंगे आपके यूनिट नंबर 4 में से। ये हो जाता है आपका। आखिरी आपका यूनिट नंबर 5 आता है जो कि है कस्टम लॉ के बारे में। ठीक है, आपके 4 यूनिट हैं जीएसटी के बारे में, और आपका 1 यूनिट है कस्टम लॉ के बारे में। ठीक है, आपके टोटल 5 यूनिट आपके किताब में दिए गए हैं, 5 यूनिट आपके सिलेबस में है, तो ये 5 यूनिट आपको कवर अप करने हैं। पांचवा जो यूनिट है वो है कस्टम लॉ के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं। फिर टेक्सटाइल वाटर्स एंड हाई सीज के बारे में पढ़ना है, टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटीज एंड वैल्यूएशन के बारे में पढ़ना है। ये इस उसमें सिर्फ 4 टॉपिक आपको कवर करने हैं इस यूनिट में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही बनेगा। ठीक है, 4 टॉपिक से रिलेटेड, तो ये आपको पढ़ने हैं। ये आपका सिलेबस हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। जो जीएसटी एंड कस्टम लॉ आपका सब्जेक्ट है उसका। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स दी गई हैं, बट ये आपके लिए जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वो है आपका सिलेबस, जो कि हमने कवर अप करा दिया। ठीक है, आप यहाँ तक आ गए हैं, तो आपको अगर ये पीडीएफ के थ्रू पढ़ना है, पीडीएफ को समझना है, आपको पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप पीडीएफ चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे भेज देगी, जहाँ पे आप ये पीडीएफ वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ हमारे जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आपका कोई डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।